नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। जिंदगी भर नौकरी करने के बाद हर शख्स ये सोचता है कि उसे अब इतनी पेंशन तो मिले ताकि उसे पैसों की कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से ईपीएफओ के जरिए आपकी कमाई का एक हिस्सा कटता जाता है, जो कि बाद में आपको प्रोविडेंट फंड के तौर पर एक मुश्त मिलता है और एक हिस्सा पेंशन के तौर पर हर महीने आपको दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले में नौकरी पेशा लोगों के पेंशन फंड को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके जरिए आपकी पेंशन बढ़ने की उम्मीद पैदा हुई है। तो बात यह है कि अगर आप 1 सितंबर 2014 को एक सैलरीड एम्प्लॉय थे तो ज्यादा पेंशन पाने के लिए आपके पास 3 मार्च तक का वक्त है। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के जरिए मिलती है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी लोग 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफओ के मेंबर थे, वे अपनी वास्तविक बेसिक तनख्वाह के आधार पर ज्यादा पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। इससे पहले ये 15,000 रुपए महीने की अधिकतम तनख्वाह की सीमा तय थी। अब अगर आपकी वास्तविक बेसिक सैलरी स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग यानी सरकार की वेतन की तय सीमा से ज्यादा है तो आप अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ से पैसे कटा पाएंगे। 20 फरवरी को ईपीएफओ ने इस बाबत गाइडलाइंस जारी कर दी है और अब योग्य एम्प्लॉयज ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उन्हें इस बढ़ी पेंशन का चुनाव करना चाहिए या नहीं। बिज मनी के इस एपिसोड में हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ईपीएस आखिर है क्या। सैलरीड एम्प्लॉयज को ईपीएफ के जरिए एक मुश्त फंड मिलता है। इसके साथ ही ईपीएस से आपको पेंशन मिलती है। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ खाते में चला जाता है। बाकी 12% हिस्सा एम्प्लॉयर देता है। आपका हिस्सा सीधे ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। एम्प्लॉयर के हिस्से में से आपकी स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है, बाकी पीएफ में जाता है। जब आप रिटायर होते हैं तो ईपीएफ का पूरा पैसा ब्याज समेत आपको एकमुश्त मिल जाता है। ईपीएस का फंड एकमुश्त नहीं मिलता, इस फंड से आपको पेंशन मिलती है। अब यही पेंशन बढ़ने वाली है। अब पेंशन बढ़ने की इजाजत क्या वाकई आपके लिए फायदेमंद है, इसे समझते हैं। पहली बात, ईपीएस का फंड कभी आपके या आपके परिवार के हाथ नहीं आता। दूसरी बात, इसका ब्याज भी आपको नहीं मिलता। लेकिन ज्यादा पेंशन का आप चुनाव करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में बढ़ जाएगा और इसके असर से आपका ईपीएफ फंड कम होगा। ईपीएफओ पेंशन देने के फॉर्मूले को भी बदल दिया गया है और ये भी आपके लिए घाटे की बात है। पहले फॉर्मूला था पेंशनेबल सैलरी यानी अंतिम 12 महीने की सैलरी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय आपके योगदान के साल यानी करीबन 70। 2014 में पेंशनेबल सैलरी को बदलकर आपकी 60 महीने के सैलरी का एवरेज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार पर पेंशन का बोझ घट जाएगा क्योंकि 60 महीनों की सैलरी का एवरेज कम निकलेगा। एक और बात समझिए, अगर आप ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो सरकार ने 15,000 रुपए से ऊपर की स्टैट्यूटरी सीलिंग के ऊपर की रकम पर 1.16% और ईपीएस खाते में जमा करने की शर्त जरूरी कर दी है। ईपीएस में आपको तयशुदा पेंशन मिलती है, इससे सरकार का बोझ तो कम होगा, लेकिन ये अतिरिक्त 1.16% आपके पीएफ योगदान में से जाएगा। अब नई और पुरानी व्यवस्था की तुलना कर लेते हैं। पुराने में ऐसा होगा, मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए, आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होगा 12% यानी 6,000 रुपए। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ 6,000 रुपए। अब 15,000 रुपए की स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग का 8.33% हिस्सा यानी 1,250 रुपए जाएंगे ईपीएस में, यानी बकाया 4,750 रुपए गए ईपीएफ में। अब नई व्यवस्था में बदलाव ये होगा कि पूरे 50,000 का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाएगा, यानी ये रकम हुई 4,165 रुपए और 1,835 रुपए जाएंगे ईपीएस में। मान लीजिए अगर आप ज्यादा ईपीएस कंट्रीब्यूशन को चुनते हैं तो जब से आपने नौकरी शुरू की है उस दिन से आपके पीएफ के पैसे में से ये रकम काटकर ईपीएस में जमा कर दी जाएगी। बात सीधी समझने वाली ये है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है तब तो आपके लिए फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है,
लेकिन अगर आपकी बेसिक सैलरी इस सीमा से ऊपर है तो ईपीएस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके पीएफ की रकम कम हो जाएगी और ये ओवरऑल आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त रकम भी कम हो जाएगी। इसकी बजाय आप इसी पैसे को दूसरे साधन में लगा सकते हैं ताकि आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके। अगर आपको हमारे बिज़ मनी के आज के एपिसोड में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।